हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, आज हम लोग जो कर रहे हैं डाउट क्लियरिंग सेशन में हम लोग चल रहे थे। आज हमने डाउट क्लियरिंग सेशन में आज हम लोग के पास था जो हम लोग के पास एक्सरसाइज नंबर 13.2 जो हमने किया था उसके कुछ एग्जांपल्स लोगों को डाउट में आ रहे हैं भाई। तो आइए देखते हैं। इसका पहला एग्जांपल जो दिया है साइन AX अपॉन साइन BX। भाई कॉन्सेप्ट आपको पता है कि हमारे पास दो ही फॉर्मूला है। दो फॉर्मूला मैं साइड लिख देता हूं फिर से। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। और एक चीज आपको क्या याद रखना है, 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला कितना होता है भाई, 2 साइन स्क्वायर्ड x होता है। ठीक है, बाकी साइन सी माइनस डी कॉस सी माइनस डी की वैल्यू याद रखनी है, वो सब आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है जो भी थीटा है वही नीचे मिलेगा तभी 1 होगा भाई। तो साइन AX है तो 1 तब होगा जब नीचे हम लोग के पास AX मिलेगा। इस AX को बैलेंस करने के लिए इंटू x करेंगे, BX पहले से क्वेश्चन प्रेजेंट था BX लिख दिया। इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो गई, x कट गया तो 1 इंटू a बाई बी, आंसर विल बी a बाई बी। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया भाई आपके लिए। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके पास। चलिए अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे भाई। सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर्ड एक्स अपॉन 5x। देखिए साइन स्क्वायर्ड एक्स का मतलब जानते हैं कितने बार साइन एक्स, 2 बार साइन एक्स इंटू साइन एक्स। एक साइन एक्स को बैलेंस करने के लिए अपॉन एक्स करना पड़ेगा, 2x को हटाने के लिए एक्स स्क्वायर और नीचे 5x पहले से था, x कट गया। इस क्वांटिटी की वैल्यू 1, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू x बाई 5 बचा मेरे पास। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 तो है, आपको बताया था मैंने क्या, लिमिट तब तक जिंदा रहता है जब तक x जिंदा रहता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आंसर 0। ठीक है, जब तक x जिंदा है तब तक लिमिट जिंदा है। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। देखिए लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन AX अपॉन साइन BX। देखिए भाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 तो रहेगा ही रहेगा, साइन AX अपॉन AX इंटू BX अपॉन साइन BX और इस AX को बैलेंस करने के लिए इंटू x, BX को बैलेंस करने के लिए अपॉन BX। देखिए भाई क्वेश्चन ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बैलेंस हो गया आपस में इक्वेशन। ठीक है, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1, x कट गया, आंसर विल बी 1 इंटू a बाई बी, दैट इज a बाई बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं भाई। अब देखिए लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हम सबसे बेटर ऑप्शन चूज करेंगे क्या, हम लोग चूज करेंगे क्या, रेशनलाइजेशन ज्यादा बेहतर होगा। फॉर्मूले में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। भाई देखिए कितना रेशनलाइज करने पर, ऊपर आ जाएगा कितना आपके पास साइन स्क्वायर्ड एक्स और नीचे आ जाएगा कितना साइन एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कर जाएगा, साइन की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 अपॉन 1 प्लस 1, आंसर विल बी 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, भैया जानते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट आप देखते हैं भाई 2 के सेकंड में देखिए क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर से वही रेशनलाइजेशन, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ध्यान से देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर्ड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो भाई आ जाएगा अपन का कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, आंसर विल बी 1/2। ठीक है, थर्ड पार्ट पर आते हैं इसके। थर्ड पार्ट देखिए लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 3 tan स्क्वायर एक्स। देखिए 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला पहले से प्रेजेंट है मेरे पास, फटाक से फॉर्मूला लगाएंगे, कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर का फॉर्मूला भाई साइन बाई कॉस, ये कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा या रहने दीजिए नीचे, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो आंसर विल बी 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, किसी भी सेक्शन में कहीं पर भी कोई भी आपको डाउट होता है आप फटाक से कमेंट करके पूछिए, आपके डाउट को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चिंता मत करिए, डाउट आपके सारे सॉल्व किए जाएंगे, बस चैनल पर अपना फेथ बनाए रहिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से हमारे पास कोसेक कॉट ये सब टर्म्स शुरू हो रहे हैं और आपको मैंने जब पढ़ाया था तभी मैंने बोला था कि कोशिश करा करिए कि साइन कॉस में रहे हम लोग क्वेश्चन को लेकर। रीजन ये है कि साइन कॉस में ज्यादा फॉर्मूले होते हैं देन
tan cot sec cosec के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पहला पार्ट लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बन गया। तो 2 के फर्स्ट से आप इसको वहां से टैली कर लीजिए, ठीक है। कॉस बाई साइन पहले वाले का, दूसरे का 1 बाई साइन लिखकर मैंने एलसीएम लिख लिया, ठीक है। चलिए बात है दूसरे पर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिखा है भाई कितना, कॉट 2x माइनस कोसेक 2x अपॉन x, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉट 2x माइनस कोसेक 2x अपॉन x। चलिए भाई ध्यान से देखिए, कुछ खास है नहीं। क्या लिखेंगे इसको, cos 2x बाई साइन 2x माइनस 1 बाई साइन 2x अपॉन x। एलसीएम जब हम लेंगे, एलसीएम के साथ माइनस कॉमन भी ले रहे हैं हम, तो देखिए थोड़ा ध्यान से क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई साइन 2x डिवाइडेड बाई x। ये x यहां चला जाएगा भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला को पता है कितना होता है भाई, 2 साइन स्क्वायर्ड एक्स। और साइन 2 का फॉर्मूला पता है कितना होता है भाई, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स। तो देखिए एक साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, 2 से 2 कट गया। अब ये साइन एक्स और ये एक्स मिल गया, कितनी क्वांटिटी हो जाएगी मेरे पास, 1। तो देखिए बचेगा मेरे पास क्या, खाली ऊपर बचा मेरे पास कुछ नहीं, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया। तो यहाँ 1, यानी कि आंसर विल बी माइनस पहले से था तो माइनस 1, ठीक है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन बस है, ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से कमांड रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। देखिए लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर्ड 2x, ठीक है। करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो हम अपनाएंगे वो हम करते हैं क्या, इसमें अपने मन से मैं लेकर आता हूं। देखिए भाई ध्यान से, ये जो है ऊपर वाला तो आपको पता ही क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर्ड x, ठीक है। और नीचे वाला बन गया क्या, साइन स्क्वायर्ड 2x। देखिए भाई अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद 2 तो है ही है मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब 2 बार साइन एक्स है, 2x बाई साइन 2x इंटू 2x बाई साइन 2x। देखिए भाई साइन स्क्वायर्ड एक्स का मतलब 2 बार साइन एक्स, एक साइन एक्स को बैलेंस करने के लिए एक एक्स, दूसरे साइन एक्स को बैलेंस करने के लिए एक और एक्स। साइन स्क्वायर्ड 2x का मतलब 2 बार साइन 2x है, तो एक साइन 2x को बैलेंस करने के लिए 2x, इसके लिए भी 2x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इन दोनों करेंगे कितना आएगा भाई, 4x स्क्वायर, 2 2 4 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट, 2 से 2 टाइम्स कट। तो देखिए कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 1 बाई 2 विल बी आंसर, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट जो है शिफ्टिंग ऑफ लिमिट टाइप का क्वेश्चन है, और शिफ्टिंग ऑफ लिमिट के लिए लिमिट एक्स 0 नहीं, शिफ्टिंग ऑफ लिमिट तो नहीं होगा क्योंकि फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में देखिए लिमिट 0 बाई 0 फॉर्म है ही नहीं है, ये तो आप कर सकते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 0 बाई 0 है ही नहीं है। फोर्थ का सेकंड पार्ट ये 0 बाई 0 है, फोर्थ का सेकंड पार्ट जो है वो 0 बाई 0 है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos 2x माइनस 1 बाई cos x माइनस 1 लिखा है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, अब सबसे पहला चीज इसमें ये है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, cos 2x का फॉर्मूला में पढ़कर आए हुए हैं क्या होता है cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, cos के टर्म्स में क्या होता है भाई, 2 cos स्क्वायर्ड x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। और ध्यान से देखिएगा माइनस 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 कॉमन लिया तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर्ड x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। ये दोनों जब कटेंगे तो बचेगा क्या, खाली ब्रैकेट में cos x प्लस 1, cos के लिए 0 डालेंगे तो 2 इंटू 2 आंसर विल बी 4, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ का सेकंड पार्ट। अब आते हैं फोर्थ के थर्ड पार्ट पर भाई। फोर्थ के थर्ड पार्ट देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan ऑफ 8x अपॉन साइन ऑफ 3x, tan ऑफ 8x अपॉन साइन ऑफ 3x। भाई ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फंसना तो नहीं चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, tan 8x अपॉन 8x साइन 3x का 3x अपॉन साइन 3x, 8x को बैलेंस करेंगे इंटू x, 3x को बैलेंस करके अपॉन x, x कट गया 1 1 8 बाई 3 विल बी आंसर, ठीक है। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में भाई कोई पार्ट नहीं, एक ही पार्ट है, यानी कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो सकता है हो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम्पल 5 पे हम लोग अब पहुंच गए धीरे धीरे करते करते। तो फॉर्मूले में देखिए सबसे पहले चीज आपको पता है रेशनलाइजेशन आपको ध्यान रखना है, और जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है जनरली यही फॉर्मूला यूज होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी ये भी फॉर्मूला यूज होता है, तो फॉर्मूला आपको पहले से पता है, वो भी आप अपने दिमाग में बैठा जाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा ऐसा लिख दिया ताकि आप डर जाइए इसमें। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूं, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 साइन 3x अपॉन एक्स प्लस साइन 5x अपॉन एक्स। देखिए भाई ये 1 तब हो जाए, नीचे 3 मिलेगा, इंटू 3, 5 करेंगे इंटू 5 करेंगे, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5, 6 माइनस 6, यानी कि आंसर विल बी 0, ठीक है। देखिए ध्यान से बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग को रेशनलाइजेशन अब आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी एग्जांपल 6 है। एग्जांपल 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट ओवर 1 प्लस 2x माइनस रूट ओवर 1 माइनस 2x अपॉन साइन एक्स रूट ओवर 1 प्लस 2x प्लस रूट ओवर 1 माइनस 2x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 2x प्लस रूट ओवर 1 माइनस 2x। ये हमने रेशनलाइज कर लिया भाई। आपके दिमाग में ये बैठा नहीं होना चाहिए कि रेशनलाइजेशन बस नीचे से हो सकता है। रेशनलाइजेशन जहां से मन करे वहां से करिए, बस साइन अपोजिट करके हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं भाई। साइन एक्स रूट ओवर 1 प्लस 2x प्लस रूट ओवर 1 माइनस 2x। देखिए 1 से 1 कट गया और बचा मेरे पास क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4x अपॉन साइन एक्स और ब्रैकेट वाला बचा। इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 1। अब जब 4 ऊपर तो 4 बच गया, लिमिट 0 डालेंगे तो 1 प्लस 1, आंसर विल बी 2, ठीक है। ये फोर्थ का हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट, सॉरी 6 का फर्स्ट पार्ट। 6 का सेकंड पार्ट पर आते हैं भाई। सेकंड पार्ट में देखिए लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस रूट ओवर कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले तो रेशनलाइज कर लीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए ये तो क्वेश्चन बन गया आपके हिसाब का, 1 माइनस कॉस एक्स देखिए अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस रूट कॉस एक्स, ठीक है। और इसको मैंने सॉल्व किया पहले ही आपके लिए। ये क्वेश्चन नंबर था आपका, क्वेश्चन नंबर ये था, ये इतना पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। देखिए 2 का सेकेंड पार्ट, और 2 के सेकेंड पार्ट का जो आंसर आया था मेरे पास, आप लोग अगर याद हो 2 का सेकेंड पार्ट का आंसर 1/2 आया था। तो देखिए ये 1/2 आ गया इसका आंसर, और इसका 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि आंसर विल बी 1/4। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का था फोर्थ का सेकंड पार्ट 1/4 हो गया, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ के सॉरी 6 के थर्ड पार्ट पे। फोर्थ दिमाग में तो चल रहा है बार बार, चलिए कोई बात नहीं। चलिए tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब सॉरी साइन क्यूब एक्स। तो वही देखिए पहले ध्यान से, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब कर दिया मैंने। इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो गई भाई 1 हो गई, आसानी से हमने कर दिया, ठीक है। इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको साइन एक्स कॉमन ले तो 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्यूब बनेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या किया मैंने, इस tan x को जो है मैंने लिखा है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और माइनस साइन एक्स तो पहले से था, तो ऊपर से साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इस एक्स क्यूब को मैं x इंटू एक्स स्क्वायर दे देता हूं। अब देखिए इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से 1 हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी का है। अब बचेगा क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ये देखिए फिर से फोर्थ का सॉरी सेकंड का सेकंड पार्ट बन गया, 2 का 2। आंसर कितना आता है इसका 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 1/2, ठीक है। देखिए अब जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे उसका हम लोग हिंट ले लेके हम लोग आगे फर्दर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके पास आंसर बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। बस रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन और 2-3 फॉर्मूले जो ऊपर लिखे हैं ये, और साइन सी माइनस डी कॉस सी माइनस डी, बस इतना ही फॉर्मूला, ठीक है। मैंने इतने बार बोल दिया कि आप तो याद कर ही लो भाई। इतने बार सुनने के बाद भी अगर याद नहीं हो रहा है तब तो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि याद करना ही आपकी इंपॉर्टेंस है भाई। फॉर्मूले को लर्न करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितना जल्दी याद होगा उतना बढ़िया आप आगे परफॉर्मेंस करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल 7 पे। 7 के फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 3
सॉरी पाई बाई 6 है भाई, फिर दिया है कोसेक एक्स माइनस 2। ठीक है, अब भाई कोसेक और कॉट में रिलेशन होता है आइडेंटिटी में, आपको पता है ये पहले से, तो फटाक से हम लोग आइडेंटिटी लगाते हैं। देखिए आइडेंटिटी कितना बनेगा वही हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स -1, कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है -3 अपॉन कोसेक एक्स -2। अब देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 6, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स -4 अपॉन कोसेक एक्स -2। ये दोनों भाई लोग कटेंगे तो क्या बचेगा खाली मेरे पास कोसेक एक्स प्लस 2। जब लिमिट की वैल्यू हम लोग पाई बाई 6 डालेंगे तो 2 + 2 आंसर विल बी 4। ठीक है, ये 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया। 7 का सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या भाई 1 + sec क्यूब एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए 7 का सेकंड पार्ट पर आते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई 1 + sec क्यूब एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, तो इसको 1 का क्यूब लिख देते हैं और sec स्क्वायर एक्स को मैं लिख दे रहा हूं, सॉरी tan स्क्वायर एक्स को मैं लिख दे रहा हूं आइडेंटिटी से कितना sec स्क्वायर एक्स -1। ये दो काम मैं एक साथ करने वाला हूं। ठीक है, इसको आप दिमाग में ये सपोज कर लीजिए, इसका a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला देखिए भाई क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई 1 + sec एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 1 + sec स्क्वायर एक्स माइनस sec एक्स अपॉन sec एक्स -1, दूसरे ब्रैकेट में sec एक्स प्लस 1। देखिए भाई ये दोनों कट गए। sec पाई की वैल्यू आपको लोग पुट करना जान जाएंगे भाई, sec पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, क्योंकि cos पाई -1 होता है तो sec पाई उसी का उल्टा -1 ही होगा, तो -1 का स्क्वायर 1, ये प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 + 1 अपॉन -2 यानी कि -3/2 विल बी आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट पर आते हैं। 7 के थर्ड पार्ट पर देखिए लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + cos x अपॉन tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 1 + cos x अपॉन tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्वांटिटी की वैल्यू फिर से कितनी हो गई मेरे पास 1 आ गई भाई। ठीक है, आपको पता है जनरल कॉन्सेप्ट। और बाकी जो है रिमेनिंग बचा मेरे पास क्वेश्चन क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, बाय रेशनलाइज करने आता है, cos पाई है भाई, तो 1 - cos x अपॉन 1 - cos x, रेशनलाइज जब करेंगे हम लोग क्या मिल जाएगा भाई, एक्सटेंडिंग टू पाई sin स्क्वायर एक्स मिलेगा ये, और नीचे एक्स स्क्वायर है ये 1 - cos x हो जाएगा। ठीक है, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर से जब पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 -1 यानी कि 1/2 विल बी आंसर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक बात पर, छोटी सी चीज है यहाँ पर, मैं बार बार 1 + cos x 1 - cos x को डायरेक्ट sin स्क्वायर एक्स लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 1 + cos x और 1 - cos x मल्टीप्लाई होकर 1 - cos स्क्वायर एक्स बनेगा। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये भी ना रहे। 1 - cos x 1 + cos x इक्वल्स टू कितना होता है, 1 - cos स्क्वायर एक्स हो जाता है, और जो किसके इक्वल हो जाता है sin स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 वाले क्वेश्चन को मैंने लास्ट में जब क्वेश्चन कराए थे कुछ आपको मैंने बताया था, जो 0 जिसकी वजह से होता है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं भाई, उसी की जगह पर हम लोग उसी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब तक नीचे नहीं आएगी तब तक वो 1 नहीं हो सकता है। प्लस x cos x अपॉन b sin x, तो sin x को 1 करने के लिए अपॉन x करना पड़ेगा, इंटू x करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। अब देखिए ऊपर से x कॉमन ले लिया मैंने, अगर तो बचेगा कितना a + cos x अपॉन bx, एक्स कट गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो a + 1/b आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट पर आते हैं। 8 के सेकंड पार्ट पर देखिए लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin ax + bx अपॉन ax + sin bx। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin ax अपॉन ax + bx, सॉरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, इस ax को बैलेंस करने के लिए इंटू ax भी करना पड़ेगा, इंटू ax + bx, ax + sin bx/bx इंटू bx। इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो गई, तो ax + bx अपॉन ax + bx। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तो है ही है, कट के कितना आंसर आ गया 1। ठीक है,
अब थर्ड पार्ट आप ट्राई कर लीजिए, थर्ड पार्ट आपसे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर फंसता है तो फिर आपसे आप कमेंट करके पूछिए, तो आपको इसका सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और 10th फिर करते हैं, ठीक है। आसानी से हम लोग करते जाना भाई, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराई दिए हैं। बाकी अभी भी कोई दिक्कत होती है फिर कमेंट करके पूछिए, आपको भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। हाँ भाई, हो सकता है बुक के प्रोसेस से मेरा प्रोसेस मैच ना करे, क्योंकि मैं भाई थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से कर सकता हूँ, बुक वाला अलग तरीके से। हाँ, ये हो सकता है कि बुक का मेथड जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड हो, रीजन ये है कि उसको सारे मेथड पता है पहले से कि कौन सा शॉर्टेस्ट है कौन सा लॉन्गेस्ट है, ठीक है। लेकिन मैं सबसे इजीएस्ट मेथड चूज कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट के बीच में मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, मैं इजीएस्ट पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप एग्जांपल नंबर 9 पर देखिए, लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स रूट ओवर cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले भाई देखिए, रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा कि क्या आ गया, पावर, रेशनल पावर आ गया, तो रेशनलाइज करेंगे तो आपको देखिए कितना मिलेगा, 1 प्लस कॉस रूट ओवर cos 2x अपॉन 1 प्लस कॉस, सॉरी cos x है कि नहीं है भाई, cos x है, रूट ओवर cos 2x, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, और देखिए भाई यहाँ पे जो आपका पास आएगा 1 प्लस कॉस एक्स रूट ओवर cos 2x, ठीक है। ये आपके पास सॉल्व करके हमारे पास इतना तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके पास। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा दिक्कत की बात यह है कि cos स्क्वायर एक्स और cos 2x एक साथ हम लोग को मिल गया है, तो cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास है, cos के फॉर्म में भी है, साइन के फॉर्म में भी है, और tan के फॉर्म में तो है ही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, सर cos वाला फॉर्मूला लगा कि साइन वाला लगा कि tan वाला लगा, तो भाई देखिए अगर cos वाला लगाते हैं तो cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होकर पावर 4 बन जाएगा, tan वाला लगाते हैं तो tan का कोई यूज ही नहीं है भाई हमारे पास है, तो हम लोग किसको चूज करेंगे, साइन वाले को चूज करेंगे, ताकि पावर 4 से भी हम लोग बच जाए। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स में, ठीक है। तो देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर कितना बचा भाई, रूट ओवर cos 2x प्लस 1, थोड़ा स्विच हो गया मेरे से। अब देखिए जब ब्रैकेट ऑफ करेंगे इसका, आप थोड़ा मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा बड़ा स्टेप है, इसका ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो यहाँ पर 1 के जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और इसके जगह भी मल्टीप्लाई होकर आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, इंटू आ जाएगा आपके पास कितना, cos स्क्वायर एक्स। देखिए भाई अब इसको जो हम लोग का वैल्यू है, तो यहाँ पर जो हमारे पास है cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस इतना, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी हम लोग दो अलग अलग है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स आप जानते हैं कितना होता है भाई हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया cos एक्स रूट ओवर cos 2x प्लस 1, ठीक है। अब ऊपर से देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेकर हम लोग, तो देखिए हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा भाई, तो बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स रूट ओवर cos 2x प्लस 1। इस क्वांटिटी की वैल्यू देखिए 1 हो गई हमारे पास, जब 0 डालेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 2 अपॉन 0 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि -1/2 विल बी आंसर। देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था ये, देखिए ध्यान से, कुछ कहीं गड़बड़ हो गया लगता है क्योंकि माइनस प्लस का कुछ लोचा हो गया कहीं पर। हाँ, यहाँ पे देखिए जब माइनस जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो -3/2 सॉरी, तो माइनस आएगा तो 3/2 आंसर आएगा। हाँ, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 पे हम लोग आ गए। एग्जाम नंबर 10 और का फर्स्ट और 10 का सेकंड, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे हमने करवा दिया, आपको रेशनलाइज करके करना है, रेशनलाइज भी कर सकते हैं, चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी था, सेम वैसा क्वेश्चन है ये। मैं आता हूँ 10th के थर्ड पार्ट पे आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 साइन एक्स माइनस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब। देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ऊपर से देखिए भैया कॉमन ले लिया आपने, कितना 2 साइन एक्स कॉमन ले लिया, बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया एक्स क्यूब को। इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो गई, ये क्वांटिटी फिर से देखिए कौन सा बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, तो आंसर कितना आता है 2 इंटू 1/2, आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है।
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है भाई मेरे पास 1/2 आती है। आपने हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में किया हुआ है, सॉरी 2 के सेकंड पार्ट में, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 10th के फोर्थ पार्ट पर। 10th के फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 2 प्लस एक्स माइनस साइन 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स है। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं मैं, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। क्वेश्चन मैंने नहीं नोट किया भाई बुक क्वेश्चन तो आपके बुक में है ही है। साइन 2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन कितना भाई मेरे पास एक्स तो है ही है। देखिए यहां से एक्स एक्स कट गया, यहां से 2 2 कट गया। देखिए जो रिमेनिंग बचा वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2 कॉस 2 प्लस 2 4/2। यहां बचेगा साइन एक्स अपॉन एक्स, इस क्वांटिटी की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा कितना 2 cos 2। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन तो मैंने करवाया था भाई, तब भी फंस गया आपका, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं एग्जांपल नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट पे। देखिए लिखा है cos x माइनस cos 3x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x माइनस cos 3x अपॉन x साइन 3x माइनस साइन x। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है, sin c माइनस sin d का भी फॉर्मूला है। बस वही फॉर्मूला अप्लाई करना है भाई हम लोग को। देखिए ध्यान से, ऊपर हो जाएगा माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये माइनस फिर से आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आ गया x साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस साइन सी माइनस साइन डी बाई 2। साइन एक्स कट गया आपस में, ये देखिए साइन 2x बाई 2, ये 2 जो है इसके साथ मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा भाई। ये जो है इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो गई, 2 अपॉन cos 2x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो आंसर विल भी कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए अब इसका सेकंड पार्ट में आएंगे हम लोग 11th के सेकंड पार्ट पे। थोड़ा सा सोल्यूशन लंबा होगा हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा रब कर लूं पहले, ताकि आपको जल्दी से एक बार में ही हो जाए। 11 और 12 दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तब एक क्वेश्चन और 13 बचेगा भाई आपके डाउट का, वो भी बता देता हूं मैं काफी। चलिए अब आते हैं y टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है इसके सेकंड पार्ट पे, 11th के सेकंड पार्ट पे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 हमारे पास है x प्लस वाई विद इन ब्रैकेट सेक x प्लस वाई माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन वाई। y टेंडिंग टू 0 है भाई, ध्यान रखिएगा। y टेंडिंग टू कितना है भाई, अच्छा देखिए मैं बोल रहा हूँ y टेंडिंग टू 0 तो मैंने x टेंडिंग टू 0 लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए सबसे पहले तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 x sec x प्लस वाई प्लस वाई sec x प्लस वाई माइनस x sec x अपॉन वाई। इसको एक साथ रखेंगे, इसको अलग करेंगे भाई। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज में कराया था, मैंने बताया था अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री जब एक साथ अटैच होता है तो अलजेब्रिक वाले पार्ट को कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, ताकि ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई फॉर्मूला बनकर आ जाए। इसका अपॉन वाई हो गया, फिर प्लस sec x प्लस वाई अपॉन वाई हो गया। देखिए भाई ये वाई से वाई तो कट गया हमारा, वाई वाई भाई यहाँ लोग हमारे कट गए। एक्स सॉरी फिर से मैं देखिए भाई गलती हो जाती है बार बार। वाई की वैल्यू 0 डालेंगे इसमें तो खाली sec x बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस वाले में से देखिए x कॉमन है हमारे पास, तो बचेगा कितना sec x प्लस वाई माइनस sec x अपॉन वाई। पहले वाले पार्ट में इसमें कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, और दूसरा वाले लिमिट ऑपरेट कर दिया इसलिए sec x बचेगा यहाँ पर। इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू, फिर से x आ जा रहा है भाई, रटा रहता है ना एक्सटेंडिंग टू 0 तो इसीलिए एक्सटेंडिंग टू 0 ही हो जा रहा है, लेकिन y टेंडिंग टू 0 भाई। इसको cos पे बदलेंगे हम लोग। अब थोड़ा देखिए सोल्यूशन लंबा था, मैंने पहले इसीलिए कहा था लिमिट y टेंडिंग टू 0। चलिए मैंने याद करके इस बार बोला, x अपॉन y रहने देते हैं, इसको 1 बाई cos लिखेंगे तो बचेगा क्या cos x माइनस cos x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई। मैंने भाई 1 बाई cos लिख के एलसीएम में ले लिया है। इतना स्टेप आप ऐड कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। cos x माइनस cos y, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपको पता ही है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे फटाक से। लिमिट y टेंडिंग टू 0 भाई, देखिए फिर मैंने सही बोला
y टेंडिंग टू 0। चलिए अब देखिए भाई, इसमें cos c माइनस cos b फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin c प्लस d बाई 2, यानी कि x प्लस वाई यानी कि 2x प्लस वाई बाई 2, यानी कि 2x का x कट जाएगा, x प्लस वाई बाई 2 इंटू फिर आएगा sin c माइनस sin d बाई 2 यानी कि x माइनस वाई, यानी कि आ जाएगा कितना, sin y बाई 2 अपॉन को कुछ है नहीं भाई, ये y को अंदर ही भेज देते हैं फिर से, अपॉन y और प्लस sec x तो पहले से है हमारे पास, अपॉन 2 कर दिया इंटू 1/2 कर दिया। इस क्वांटिटी की वैल्यू फिर से देखिए कितनी हो गई, 1 हो गई, तो लिमिट की वैल्यू 0 डाला तो कितना बच जाएगा, 2x sin x प्लस sec x। देखिए ये आंसर आपका हो गया 2x sec x इंटू sin x। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था हमारे पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 12 पे। एग्जांपल नंबर 12 जो है ये भी तो आप कर सकते हैं, cos c माइनस cos d का फॉर्म लगाना, नीचे से रैशनलाइज कर देना पहले हमको लोग को। ठीक है, कोशिश करिए या रहने दीजिए, मैं बता ही देता हूँ। कोशिश करेंगे फिर आपको डाउट होगा तो फिर आप पूछेंगे, तो इससे पहले मैं ही दे दूँ, है ना, फायदे का सौदा। चलिए आप सब लोगों ने देखा होगा भाई, इसका 1992 चाहे कोई भी क्लास हो, कोई भी पढ़ाई हो, उसमें आपको क्या सिखाया जाता है, प्रॉफिट नाम के चैप्टर जरूर होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट के बिना कुछ नहीं होता भाई। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी एग्जांपल 12 पर आते हैं। देखिए लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos ax। अच्छा भाई आपको पता है मेरा जो मेथड होता है थोड़ा सा बुक से डिफर कर सकता है, रीजन मैंने आपको बता दिया है, cos cx माइनस 1। ठीक है, बुक के मेथड से हो सकता है मेरा आंसर थोड़ा डिफर कर जाए, आंसर नहीं डिफर करेगा, मेथड डिफर कर जाएगा। देखिए भाई इसको हम लोग कर रहे हैं रेशनलाइज, तो सबसे पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है भाई -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, और नीचे हो जाएगा इसका जो है माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस cos cx बनेगा, और इसको हम रेशनलाइज भी कर रहे हैं 1 प्लस cos cx और 1 प्लस cos cx। इस क्वांटिटी ये 2 से 2 तो कट गए भाई हमारे। ठीक है, अब देखिए जो रिमेनिंग बचे लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब हमारे पास बचा कितना भाई, 2 बचा, और नीचे बच गया मेरे पास, ऊपर हो गया साइन a प्लस बी बाई 2x साइन a माइनस बी बाई 2x अपॉन ये बच जाएगा 1 माइनस, अच्छा ये तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, हम लोग बता दिया अभी मैंने आपको, ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर cx इंटू 1 प्लस कॉस cx। ठीक है, इतनी बातें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां तक हम लोग पहुंच गए हैं यहां तक भी कोई परेशानी आपके पास नहीं होनी चाहिए। देखिए भाई सबको 1 बनाना आपको पता है, सिंपल सा लॉजिक है, 1 बनाने के लिए हम लोग को जो चाहिए हम लोग करते चलते भाई। 2 लिखा, अब देखिए साइन a प्लस बी बाई 2x है, 1 तब होगा जब a प्लस बी बाई 2 मिलेगा x के साथ, इंटू साइन a माइनस बी बाई 2x है, 1 तब होगा जब क्या मिलेगा, a माइनस बी बाई 2x मिलेगा। नीचे साइन स्क्वायर cx है, तो साइन cx बाई cx का क्या करना पड़ेगा हम लोग को, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए भाई जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस सब से, a प्लस बी बाई 2x इंटू a माइनस बी बाई 2x। देखिए भाई ध्यान से कहां से आ रहा है, इस वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए फोर्थ स्टेप पर ये है 1 2 3 4, तो जो cx होगा तो हमारा तीसरे स्टेप पे जाएगा भाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, cx का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस cx पहले से चल रहा है। देखिए भाई थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन है, ध्यान से देखिए समझिए फिर से। फॉर्मूला तो यहाँ तक समझ गए थे, इसको 1 बनाने के लिए उसके थीटा से डिवाइड किया, इसको 1 बनाने के लिए उसके थीटा से डिवाइड किया, इसको 1 बनाने के लिए उसके थीटा से डिवाइड किया। अब जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड करेंगे। तो भाई देखिए ये चीज है, इन दो से डिवाइड कर, इन दो से मल्टीप्लाई हुआ, ये फोर्थ पे से सेकंड पे जाएगा हमारे पास, ताकि फिर से आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है, ताकि ये थर्ड पे चला जाएगा, थर्ड और फोर्थ आपस में फिर से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो जो कट रहा है हम लोग अब देखिएगा ध्यान से, हमारे पास बचा क्या, अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें अगर, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 बच रहा है, ये क्वांटिटी 1, ये क्वांटिटी 1, ये क्वांटिटी 1, हमारे पास बचा है क्या, a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, फिर बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस सी एक्स। देखिए भाई एक्स का कट गया, एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे अगर हम लोग, तो ये 2 2 ये 2 कट जाएगा, एक 2 बच गया भाई मेरे पास अभी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर इंटू 2 cos 0 वैल्यू 1 होती है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस विल बी आंसर। ये देखिए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर जो हम लोग कर रहे थे 12th का सोल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन हो गया क्योंकि भाई हमने दूसरे प्रोसीजर से कर दिया है। ठीक है, बुक में सोल्यूशन मुझे दिख रहा था थोड़ा छोटा किया हुआ है। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 13 पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 13 भी आप ट्राई कर सकते हैं भाई। आपको पता है शिफ्टिंग ऑफ लिमिट लगाना पड़ेगा, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ लिमिट लगाने के पीछे रीजन आपको पता है क्या है। शिफ्टिंग ऑफ लिमिट के साथ भी कर सकते हैं, बिना शिफ्टिंग ऑफ लिमिट जैसे एग्जांपल में हिंट दिया वैसे ही भी कर सकते हैं आप, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो किया है उससे भी कर सकते हैं और शिफ्टिंग ऑफ लिमिट से भी कर सकते हैं। तो मैं शिफ्टिंग ऑफ लिमिट से कर देता हूं ताकि वो आपके बेहतर दिमाग में व्यू बनाएगा। ये तो कुछ भी करते हैं भाई, अपने हिसाब से ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इनको तो लगता है कि भगवान की असीम कृपा पता है कि भाई इस वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, अपने मन से कुछ भी कर देते हैं ये लोग, दे आर कुछ ज्यादा ही अच्छे। चलिए भाई अब आते हैं लिमिट 13 पे। एक पार्ट मैं कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट, थोड़ा सेकंड पार्ट आप ट्राई करिएगा भाई, कुछ तो करिए थोड़ा दिमाग लगा के। जैसे मैं बता रहा हूँ साइन ए माइनस ए साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, कैसे बताया था मैंने, कहा था जब एक्स टेंडिंग टू ए है तो इसको इक्वल सपोज कर लेंगे आप। और अगर आपको लगेगा कि क्या चीज है इसमें, अगर आपको लगता है क्या हो जाए इसमें कि अगर एक्स माइनस ए कहीं मिलेगा तो शिफ्टिंग ऑफ लिमिट करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का बस एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, अदरवाइज कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। तो लेट करेंगे क्या, एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एच, फिर वही व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए एक्स टेंडिंग टू 0। तो भाई सपोर्ट करिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह आ गया ए प्लस एच, फिर आ गया साइन ए प्लस ए, सॉरी माइनस था, साइन एक्स की जगह आ गया ए प्लस एच अपॉन ए प्लस एच माइनस ए से ए कट गया। जब ब्रैकेट ऑफ करेंगे ऊपर तो देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ए साइन ए एक्स साइन ए, देखिए वही चीज हम लोग जो ए के साथ एक साथ लिखेंगे, ए लिखा, देखिए साइन ए माइनस साइन ए प्लस एच, ए साइन ए और प्लस एच साइन ए अलग हो गया, एच साइन ए अपॉन एच। जैसे भी पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही लिखते हो जा रहा है भाई। दो एग्जांपल पहले मैंने ऐसे आपको करके दिखाया है, फिर सेपरेट करेंगे अलग अलग दोनों को। यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, वहां पे कुछ जो भी लगना होगा लगेगा भाई। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ए ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी कि ए प्लस ए यानी कितना हो जाएगा ए प्लस एच बाई 2 इंटू ए माइनस ए यानी कि साइन माइनस एच बाई 2, देखिए भाई माइनस एच बाई 2 अपॉन एच प्लस साइन ए, एच डिवाइड करके गैप कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया, सेपरेट किया दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। अब देखिए भाई अपॉन माइनस, अब इसको 1 बनाने के लिए इनटू माइनस 1 बाई 2। इस क्वांटिटी की वैल्यू देखिए कितनी हो गई भाई आपके पास 1 हो गई, और इस 2 से ये 2 कट गया। जब इसमें h के लिए 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए, यानी कि आंसर विल बी साइन ए माइनस ए कॉस ए। ठीक है, तो ये ज्यादा हमको लगता है बेहतर है ऑप्शन चूज करना, देन ये चूज करना कि अपने मन से उनको सपना आ जाता है भाई कि किसको किसको साथ लेना। देखिए भाई साइम आंसर भी है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। सेम वही चीज आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करेंगे। पहला स्टेप आपको पता ही है, उसके बाद सेम वही जो हमने कहा शिफ्टिंग ऑफ लिमिट, ये स्टेप उसमें चिपका देंगे, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, होप आपको अपने डाउट से सारे क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो फिर से कमेंट करके पूछिए, फिर आपको हम लोग उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल में अपना प्यार बना रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बाय बाय।